तो आज ये टाइम एंड वर्क की आपकी क्लास नंबर 3 है। इससे पहले मैं 2 क्लास करा चुका हूँ, ये तीसरी क्लास है। और आज हम अभी तक हमने टाइप 1 को समाप्त किया है और ये टाइप आज 2 आपकी क्या होगी, चालू। देखिए, तो प्रश्न है आपका, मैं इस टाइप को चालू करने से पहले मैंने कल आपको बताया था कि जो टोटल वर्क बनता है वो टोटल वर्क बनता है आपका एफिशिएंसी इनटू क्या करिए टाइम। तो आपका बनता है क्या, टोटल वर्क। और अगर कहीं टाइम निकालना हो तो टाइम निकलता है टोटल वर्क, और टोटल वर्क में किससे भाग लगाना है, एफिशिएंसी से। और अगर एफिशिएंसी किसी व्यक्ति की चाहिए तो उस व्यक्ति का क्या होना चाहिए, टोटल वर्क, और टोटल वर्क में किससे भाग लगाना है, टाइम से। तो मैं ये आपको कल की क्लास में बता चुका था। इसके बाद मैं एक अगले कंसेप्ट पे चल रहा हूँ। और अगला कंसेप्ट है आपका कि जैसे मान के चलिए कोई दो व्यक्ति हैं, पहला व्यक्ति है ए और दूसरा व्यक्ति है बी। ए किसी काम को मान के चलिए 10 दिन में करता है और बी उसी काम को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। अगर मैं ये कहूँ कि दोनों का टोटल वर्क कितना होगा तो 10 और 20 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 20। यानी जो ए व्यक्ति है वो 10 दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो 20 यूनिट करता है। तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 10 से भाग लगाएंगे तो कितना होगा, 2 यूनिट। और जो बी व्यक्ति है वो 20 यूनिट काम को करने में कितना दिन लेता है, तो 20 दिन लेता है। तो एक दिन में कितना यूनिट करता होगा, तो 20 से भाग लगाएंगे टोटल वर्क यानी 20 में, तो कितना होगा, 1। तो ये हो गया हमारा क्या, एफिशिएंसी इन लोगों की। और ये हो गया आपका क्या, टोटल वर्क। और ये हो गया आपका क्या, टाइम। अगर मैं बेटा टाइम और एफिशिएंसी में रिलेशन देखूं, अगर मैं टाइम का अनुपात निकालूं तो टाइम का अनुपात होगा क्या आपका, 1:2। लेकिन यही टाइम का अनुपात इन लोगों की एफिशिएंसी में क्या दिख रहा है, उल्टा। तो यहाँ से एक संबंध बनता है कि टाइम का उल्टा क्या होती है, एफिशिएंसी। यानी टाइम की उल्टी क्या होती है, एफिशिएंसी। और एफिशिएंसी का उल्टा क्या हो जाएगा आपका, टाइम। तो यहाँ से एक कंसेप्ट और बन गया कि टाइम की उल्टी क्या, एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी का उल्टा क्या, टाइम। लाइन बना रही। देखिए, जैसे ये प्रश्न है टाइप 2 का पहला कि ए किसी काम को 12 दिन में और बी 18 दिन में करता है। ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए छोड़ देता है और बी से इस काम को 8 दिन में पूरा कर देता है। तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था, तो ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा था। देखिए, ए व्यक्ति है वो किसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 12 दिन में। और बी व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में कर सकता है, तो 18 दिन में। अगर मैं 12 और 18 का एलसीएम लूँ तो एलसीएम हो जाएगा कितना आपका, 36। यानी तो कुल कार्य कितना हो गया, 36 यूनिट। अब जो ए व्यक्ति है वो 12 दिन में कितना यूनिट काम करता है, 36 यूनिट। तो एक दिन में कितना काम करता होगा, तो 12 से भाग लगाएंगे 36 में, तो कितनी बार जाएगा, 3 बार। और जो बी व्यक्ति है वो 18 दिन में कितना यूनिट काम करता है, 36 यूनिट। तो एक दिन का निकालने के लिए 18 से भाग लगाएंगे 36 में, तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। तो ये ए और बी की निकल आई क्या, एफिशिएंसी यानी क्षमता। अब प्रश्न कह रहा है कि ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। मानिए कि काम यहाँ से शुरू हुआ और ये काम जाके यहाँ क्या होगा आपका, समाप्त। अब प्रश्न है कि ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कौन मिलकर काम शुरू करते हैं, ए और बी। लेकिन कुछ दिन के बाद
कुछ दिन के बाद ए काम छोड़ देता है। ए ने कितने दिन बाद काम छोड़ा है नहीं पता, तो माना कि एक्स दिन बाद काम छोड़ दिया किसने, ए ने। अगर ए ने काम छोड़ा होगा तो अब काम कौन करेगा, बी। और आगे प्रश्न कह रहा है कि और बी से इस काम को 8 दिन में समाप्त कर देता है। जो बी व्यक्ति है वो शेष काम को कितने दिन में समाप्त कर देता है, 8 दिन में। देखिए कंडीशन क्या बनी होगी प्रश्न की, कंडीशन ये रही होगी कि ए और बी काम करते आ रहे होंगे इस लाइन पे, और कितने दिन तक किया होगा, तो माना एक्स दिन। और जैसे ये दोनों लोग इस लाइन पे आए होंगे तो यहाँ काम कौन छोड़ गया होगा, ए। और ए ने काम छोड़ा होगा तो अब कौन रह गया, बी। और आगे जो वर्क बचा है शेष, इस लाइन पे काम कौन करेगा, तो आपका करेगा कौन, बी। और बी ने शेष कार्य कितने दिन में समाप्त किया है, तो 8 दिन में। बी एक दिन में कितना करता है, तो 2 यूनिट करता है। तो 8 दिन में कितना यूनिट किया होगा इस व्यक्ति ने, तो इसने कितना कर दिया होगा 8 दिन में, 16 पीस काम कर दिया होगा मान लीजिए। टोटल काम कितना था, 36 में से 16 किसने कर दिया, ए ने। तो बाकी बचा हुआ इन दोनों ने किया होगा। तो 36 में से 16 घटाओगे तो कितना बचेगा आपका, 20 बचेगा। कितना बचेगा, 20। और इस 20 को कौन कर रहे होंगे, ए और बी। ए एक दिन में कितनी करता है, 3, और बी एक दिन में कितना करता है, 2। और जब ये दोनों मिल जाते होंगे तो एक दिन में कितना करते होंगे, 5। और इन्हें काम करना कितना है, 20 यूनिट। तो 5 के हिसाब से ये 20 यूनिट को कितने दिन में कर देंगे, तो 4 दिन में। इसका मतलब क्या है कि ए ने काम कितने दिन बाद छोड़ा है, 4 दिन बाद। देखिए इसके बाद आप इस प्रश्न को डायरेक्ट बना सकते हो। डायरेक्ट देखिए, डायरेक्ट आप इस प्रकार बनाइए कि जैसे ये प्रश्न था कि ए किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, बी उसी काम को 18 दिन में। तो टोटल हम कितना माने थे, 36, और इसकी एफिशिएंसी कितना निकला, 3, और इसकी एफिशिएंसी कितनी थी, 2। ए और बी दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है। कौन काम छोड़ता है, ए। और बी से इस काम को 8 दिन में पूरा कर देता है। तो आप ये देखिए कि बी व्यक्ति ने 8 दिन में कितना काम किया होगा। तो बी व्यक्ति एक दिन में कितना करता है, 2। तो 8 दिन में कितना कर देगा, तो 8 दिन में कर देगा कितना, 16 पीस। यानी तो बी अकेले ने कितना पीस किया है, 16 पीस। टोटल था कितना, 36 में से अगर 16 हो गया तो बचा कितना होगा, 20। और ये 20 काम वो है जहां ए और बी दोनों ने मिलकर किया। किसने, ए और बी ने। और ए और बी को अब कितना यूनिट काम करना है, 20 यूनिट। और ए और बी एक दिन में मिलकर कितना करते हैं, तो 5। तो इसे 20 करने में कितना टाइम ले जाएंगे, तो 4 दिन ले जाएंगे। कितने दिन ले जाएंगे, 4 दिन। तो इसका मतलब क्या है कि ये कितने दिन बाद कार्य छोड़ के गया था, 4 दिन बाद। तो यानी ये ऑप्शन हो जाएगा, ये आपका डायरेक्ट हो गया। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है आपका कि ए किसी काम को ए 20 दिन में तथा बी 15 दिन में करता है। दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं। कुछ दिन बाद बी छोड़ देता है और बचे हुए काम को ए 6 दिन में पूरा करता है। तो बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा। मैं डायरेक्ट इस प्रश्न को बना रहा हूँ। कौन कौन है, एक ए व्यक्ति है और एक है कौन, बी। ए व्यक्ति किसी काम को कितने दिन में करता है, तो 20 दिन में। बी व्यक्ति उसी काम को कितने दिन में करता है, 15 दिन में। अगर मैं 20 और 15 का एलसीएम लूँ तो एलसीएम कितना हो जाएगा, 60 यूनिट। अब देखिए जो ए व्यक्ति है वो 20 दिन में कितना यूनिट काम करता है, तो 60 यूनिट करता है। एक दिन में कितना करेगा, तो हमें 60 में भाग देना है किससे, 20 से। तो कितना आ जाएगा, 3। और जो बी व्यक्ति है वो 15 दिन में 60 यूनिट करता है। तो एक दिन में कितना करता होगा, 4। ये 4 कैसे आया, 60 में 15 का भाग लगा।
अब क्वेश्चन कह रहा है कि दोनों मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन कुछ दिन बाद काम कौन छोड़ गया है, बी। और बचे हुए काम को ए ने अकेले कितने दिन में किया है, 6 दिन में। तो आप ये निकाल लीजिए कि जो अकेले ए ने कार्य किया है वो कितने दिन तक किया है, 6 दिन तक। और ए एक दिन में कितना करता है, तो एक दिन में करता है कितना, 3 यूनिट। तो 6 दिन में कितना यूनिट काम कर दिया होगा इसने, 18 यूनिट। देखिए टोटल है कितना, 60 में से अकेले ए ने कितने यूनिट किया है, 18 यूनिट। तो बचेगा कितना आपका, 10 में से 8 गया तो 2, और ये हो जाएगा अपना कितना, 42 काम ये वो है जो कि ए और बी दोनों मिलके किए होंगे। ए और बी दोनों मिलकर कितना यूनिट, 42 यूनिट। इसमें ए कितना करता है, 3, और बी कितना करता है, 4। और जब दोनों मिल जाते होंगे तो कितना करते होंगे, 7। और ये 7 से कितनी बार जाएगा, 6 बार। इसका मतलब क्या है कि जो बी व्यक्ति है, बी ने कितने दिन बाद काम छोड़ा होगा, तो 6 दिन बाद। यानी कौन सा ऑप्शन आंसर हो जाएगा आपका, सी ऑप्शन। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि एक पुरुष एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और एक महिला उसी काम को 10 दिनों में पूरा कर सकती है। देखिए सबसे पहले अगर टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन आए तो आपको एलसीएम लेना है। यानी पुरुष के लिए मैं एम बना दे रहा हूँ और महिला के लिए मैं एफ बना दे रहा हूँ। यानी पुरुष किसी कार्य को कितने दिन में करता है, 20 दिन में। महिला उसी काम को कितने दिन में कर सकती है, 10 दिन में। अगर मैं 20 और 10 का एलसीएम लूँ तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। अब देखिए जो पुरुष है वो 20 दिन में कितना यूनिट काम करता है, 20। तो एक दिन में कितना करेगा, तो 20 का भाग लगाएंगे हम किसमें, 20 में, तो कितना आएगा, 1। अब जो महिला है वो 20 यूनिट काम करने में कितना समय लेती है, 10 दिन का। तो एक दिन में कितना करती होगी, तो 10 के भाग लगाएंगे तो कितनी बार जाएगा, 2 बार। अब देखिए प्रश्न कह रहा है कि यदि वे उस पर 5 दिनों तक एक साथ कार्य करते हैं, यानी वे दोनों ए प्लस बी कितने दिन तक एक साथ कार्य करते, तो 5 दिन तक। अब आप ये देखिए कि इन दोनों ने मिलकर 5 दिन में कितना काम किया होगा। तो देखो ए व्यक्ति है वो पुरुष है, वो कितना करता है एक दिन में, 1 यूनिट, और महिला कितनी करती है, 2। तो ये जब मिल जाते होंगे तो कितना यूनिट काम कर देते होंगे, 3 यूनिट। और इन्होंने मिलकर कितने दिन तक किया है, 5 दिन तक। तो 5 दिन में कितना काम कर दिया होगा, 15। अब क्वेश्चन कह रहा है तो महिला शेष कार्य को, यानी पुरुष नहीं करेगा, शेष कार्य कौन करेगी, महिला। शेष कार्य को किसे करना है, महिला को, यानी एफ को। तो देखिए टोटल वर्क है कितना, 20 में हो कितना गया, 15। तो शेष कितना बचा होगा, 5। और ये किसे करना है, महिला को। महिला एक दिन में कितना करती है, 2। तो 5 यूनिट करने में कितना समय ले जाएगी, 2 से ये जाएगा कितनी बार, 2 बार। और बचेगा कितना, 1/2। तो यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन। यानी शेष कार्य को महिला कितने दिन में समाप्त कर देगी, तो 2 से ही 1/2 दिन में। इसके बाद अगला प्रश्न है, देखिए यहाँ से प्रश्न आपका चेंज है। तो यानी टाइप 2 का नेचर अगला डाल लीजिए, नेचर कर लीजिए 2। देखिए ए एक काम को 12 दिनों में कर सकता है, उसने 6 दिन काम किया और फिर काम छोड़ दिया। उसके बाद बी ने शेष काम को 10 दिनों में पूरा किया। यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो वे उसी काम को कितने दिन में पूरा करेंगे। देखिए मैं पहले एक बार बेसिक से बता रहा हूँ, देख लीजिए। एक काम को यानी पूरे भाग को कितने दिन में कर सकता है व्यक्ति, 12 दिन में। और उसने 6 दिन काम किया है और फिर काम क्या कर दिया है, छोड़ दिया है। मैं अगर ये निकालूं कि एक के द्वारा किया हुआ भाग का ये आकार किया गया कुल भाग कितना है, कुल भाग। तो देखिए पूरे काम को कितने दिन में कर सकता है ये व्यक्ति, तो 12 दिन में बोल रहा है प्रश्न। कितने दिन में,
12 दिन में, तो टोटल कहाँ रहेगा नीचे। और इस व्यक्ति ने कितने दिन काम किया है, तो 6 दिन किया है। तो देखिए कितना भाग कर गया होगा ये कार्य का, 1/2। अब आगे है कि उसके बाद बी ने शेष काम को 10 दिन में पूरा किया है। अब जो बी व्यक्ति है तो ए ने कितना भाग किया, 1/2। तो शेष भाग कौन करेगा, तो प्रश्न कह रहा है बी। तो यानी टोटल भाग अगर 2 था तो 2 में से कितना हो गया, 1, तो बचा कितना होगा 1। इस भाग को कितने समय में करता है बी, 10 दिन में। तो पूरा भाग कितने में करेगा, तो ये क्रॉस में पहुंचेगा, 10 गुणा 2 होगा तो कितना बच जाएगा, 20 दिन। यानी जो बी है वो टोटल भाग कितने दिन में करेगा आपका, 10 दिन में। इसके बाद देखिए आगे, यानी ए पूरा भाग कितने दिन में करता है, 12 दिन में। ए पूरा भाग कितने दिन में करता है, 12 दिन में। अगर मैं बी की बात करूं तो बी पूरा भाग कितने दिन में करता है, 20 दिन में। अगर मैं 12 और 20 का एलसीएम लूं तो 12 और 20 का एलसीएम होगा आपका कितना, 60 यूनिट। अब देखिए जो ए व्यक्ति है वो 12 दिन में कितना यूनिट काम करता है, 20 यूनिट। तो एक दिन में कितना करता होगा, 5 यूनिट। और जो बी व्यक्ति है वो 20 दिन में कितना करता है, 60 यूनिट। तो एक दिन में कितना करता होगा, 3 यूनिट। अब क्वेश्चन कह रहा है वे उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे, एक साथ मिलकर। यानी टोटल काम कितना है, 60 यूनिट। और ये 60 काम किसे करना है, ए और बी को। एक दिन में कितना करता है, 5, और बी एक दिन में कितना करता है, 3। तो ये दोनों मिलकर कितना करते होंगे एक दिन में, 8। अब कटाइए, 8 से कितनी बार जाएगा, 7 बार। बचेगा कितना, 4। दशमलव लगेगा, 4 पे 0 आएगा तो कितना हो जाएगा, 40। और 8 से जाएगा 5 बार, तो आंसर कितना हो जाएगा, 7.5 दिन। तो ये हो गया आपका बिल्कुल बेसिक। इसके बाद आप देखिए इसके कई सारे तरीके, में एक तरीका बेस्ट बता दे रहा हूँ। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था कि टाइम की उल्टा होता है क्या, टाइम का उल्टा होता ही है एफिशिएंसी, और एफिशिएंसी का उल्टा क्या होता है आपका, टाइम। देखिए ए एक काम को कितने दिन में कर सकता है, 12 दिनों में। उसने कितने दिन काम किया है, 6 दिन। देखिए ए का अगर टाइम ऊपर तो क्षमता कहाँ होगी, नीचे। टोटल काम कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। इन्हें कितने दिन किया है, 6 दिन। तो 12 में से 6 हटाइए तो कितना बचेगा, 6। कहाँ आ जाएगा, नीचे। उसके बाद बी ने शेष काम को कितने दिन में किया है, 10 दिन में। तो बी का टाइम नीचे तो क्षमता ऊपर, तो ये ऊपर पहुँचेगा। 2 से कटेगा ये कितनी बार, 5 बार। और 2 से ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ए की क्षमता कितना, 5, और बी की क्षमता कितना, 3। इसके बाद देखिए ए पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। तो टोटल वर्क आपका यहाँ से निकल आएगा। जो ए व्यक्ति है वो कुल काम कितने दिन में कर सकता है, 12 दिन में। और ए की एफिशिएंसी कितना है, 5, और दिन कितना है, 12। तो टोटल वर्क कितना होगा, 7। अब प्रश्न कह रहा है यदि दोनों एक साथ मिलकर काम करें तो काम कितने दिन में होगा। यानी ए और बी काम करें तो काम करना कितना है, 60 यूनिट। दोनों की क्षमता कितना है, 5 और 3, 8। और जब 8 से भाग लगाओगे तो ये कितनी बार जाएगा, 7.5 बार। तो यानी आपका आंसर हो जाएगा 7.5 दिन, यानी बी ऑप्शन। इस मेथड को आप फॉलो करिए। इसके बाद अगला प्रश्न है कि ए किसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। वह कार्य शुरू करता है 4 दिन बाद, बी उसके बाद कार्य में शामिल होता है। इसका मतलब ए ने कार्य नहीं छोड़ा है और पूरा कार्य शुरुआत से, यानी शुरुआत से कितने दिन में होता है, 10 दिन में पूरा होता है। यानी एक का टाइम कहाँ, ऊपर, तो इसकी क्षमता कहाँ आएगी, नीचे। ये बताओ ए किसी कार्य को पूरा कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। लेकिन ए ने कार्य शुरू किया और कितने दिन किया, 4 दिन। तो 30 में से 4 जाएगा तो कितना दिन बचा होगा, 26। कितना बचेगा, 26। उसके बाद ए हटा नहीं है,
इसके तुरंत बाद कौन जुड़ गया है बी, 4 दिन के बाद कौन जुड़ गया है बी। तो अब काम कौन कर रहे होंगे, ए और बी में शामिल हो जाता है। और पूरा कार्य शुरुआत से कितने दिन में होता है, समाप्त शुरुआत से कितने दिन में हो जाता है, 10 दिन में। 10 दिन में से 4 दिन ये हटेगा तो कितने दिन काम किया होगा इन्होंने, 6। टाइम नीचे तो क्षमता ऊपर, तो 6 कहाँ जाएगा, ऊपर। अब इसे आप कटाइए, अगर इसे कटाइए तो ये 2 से कितनी बार जाएगा, 3 बार, और ये 2 से कितनी बार जाएगा, 13 बार। तो यानी ए की क्षमता कितना, 3, और ए प्लस बी की क्षमता कितना, 13। अब प्रश्न, अब देखिए टोटल वर्क। तो टोटल वर्क आप पहली वाली लाइन से निकाल सकते हैं कि ए इसी कार्य को 30 दिन में पूरा कर सकता है। तो यानी टोटल वर्क निकलेगा कि जो ए व्यक्ति है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। तो ए की क्षमता कितना है, 3, और कितना दिन लेगा, 30 दिन। तो टोटल वर्क कितना हो जाएगा, 90। अब कह रहा है तो अकेले भी उसी कार्य के 1/3 भाग को कितने दिन में करेगा, यानी अकेला काम कौन करे, बी। काम करना कितना है, 90। अगर मैं बी की क्षमता की बात करूं तो देखो जो बी की क्षमता यानी ए प्लस बी की क्षमता कितना है, तो टोटल है 13। 13 में ए की वैल्यू कितना है, 3, तो बाकी बी की वैल्यू कितना होगी, 10। तो यानी बी की क्षमता कितना हो गई, 10। अगर बी अकेला पूरा भाग करता तो ये होता 90 कितना, 10। लेकिन बी को पूरा नहीं करना, कितना करना है, 1/3। तो यानी 1/3 का मतलब 1/3। 0 से 0 खत्म, 3 से ये कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो आंसर हो जाएगा आपका कितना दिन, 3 दिन, यानी बी ऑप्शन। इसके बाद अगला प्रश्न, अगला प्रश्न है कि ए एक काम का 25% भाग 15 दिनों में पूरा कर सकता है। ए एक काम का 25% भाग 15 दिनों में कर सकता है। देखिए 25% का मतलब होता है बेटा 1/4। 1/4 भाग कितने दिन में करता है, 15 दिन में। तो एक भाग कितने दिन में करेगा, तो 60 दिन में। उसने 15 दिनों तक काम किया और फिर शेष काम को अकेले बी ने 30 दिन में पूरा किया। ठीक है, देखिए ये व्यक्ति अगर ऊपर है तो इसकी क्षमता कहाँ होगी, नीचे। यानी पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 30 दिन में। लेकिन उसने काम किया कितने दिन है, 15 दिन। तो कितने दिन का काम रह गया होगा, तो 60 में से 15 घटाइए तो कितना बचेगा, 45। यानी ए का टाइम ऊपर तो क्षमता नीचे। अब देखिए आगे, अब आगे है कि बी ने और फिर शेष काम को अकेले बी ने 30 दिनों में पूरा किया। यानी बी का टाइम कहाँ, नीचे, तो क्षमता कहाँ, ऊपर। तो 30 कहाँ जाएगा, इसे अगर मैं कटाऊँ तो ये 15 से जाएगा कितनी बार, 2 बार, और ये 15 से कितनी बार जाएगा, 3 बार। तो ए की क्षमता कितना, 2, और बी की क्षमता कितना, 3। अब हमें चाहिए क्या, टोटल वर्क। तो टोटल वर्क देखो पूरा कार्य ए कितने समय में करता है, 60 में। तो यहाँ हमें लेना है ए इंटू कितना, 60, और ए की क्षमता है कितना, 2, और टाइम कितना लेता है, 60। तो टोटल वर्क कितना होगा, 120 यूनिट। और बी एक साथ मिलकर काम करते हैं, ए और बी। यानी अब दोनों कार्य करेंगे टोटल वर्क पे। यानी टोटल वर्क पे कार्य कौन करेगा, ए और बी। टोटल कार्य है कितना, 120। अगर मैं दोनों की बात करूं तो दोनों मिल जाते होंगे तो एक दिन में कितना कर देते होंगे, 5 यूनिट। लेकिन इन्हें पूरा नहीं करना, कितना करना है, 50%। 50% का मतलब होता है 1/2। तो मल्टीप्लाई कितना कर देना है, 1/2। अगर मैं इसे 5 से कटाऊं तो ये कितनी बार जाएगा आपका, 24 बार। और 24 को जब मैं 2 से कटाऊंगा तो ये कितनी बार जाएगा, 12 बार। तो यानी आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा आंसर। देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि पी किसी कार्य का 1/4 भाग 18 दिनों में, पी किसी कार्य का 1/4 भाग 18 दिनों में कर सकती है। यानी 1/4 का मतलब 1/4 कितने दिन में कर सकती है, तो 18 दिन में। अगर मैं पूरे भाग की बात करूं
तो ये पूरा भाग कितने दिन में करती होगी, तो 72 दिन में। कौन व्यक्ति है, पी व्यक्ति। उसने उस काम का 37.5%, देखिए 37.5% का मतलब होता है कितना, 3/8, 3/8 पूरा किया और उसने छोड़ दिया। देखिए पी का अगर टाइम बेटा ऊपर तो क्षमता कहाँ जाएगी, नीचे। लेकिन पी पूरा भाग कितने में करता है, 72 दिन में। उसने कितना उस काम का कितना पूरा किया है, 3/8। तो यानी 72 का 3/8 निकालूंगा तो ये 8 पे जाएगा 9 बार, और 9 गुणा 3 करिए तो कितना हो जाएगा, 27। यानी इसका मतलब क्या है कि पी ने 27 दिन के बाद काम छोड़ दिया होगा। टोटल दिन कितना था, 72। 72 में से 27 दिन काम कर दिया तो काम कितने दिन का बचा होगा, 72 में से 27 हटाइए तो कितना बचेगा, 12 में से 7 गया तो 5, 4 रह गया होगा 6, 6 में से 2 गया तो 4, यानी 45। टाइम ऊपर तो क्षमता नीचे, हमें इसे मिटा। इसके बाद आगे है कि क्यू ने शेष कार्य, क्यू ने शेष कार्य कितने दिन में किया है, तो 40 दिन में किया है। कितने दिन में किया है, 40 दिन में। क्यू का टाइम नीचे, क्षमता ऊपर, कितना, 40। इसे कटाइए तो ये जाएगा 5 से जाएगा कितने बार, 8 बार, और ये 5 से जाएगा कितनी बार, 9 बार। अब कह रहा है कि एक साथ काम करते हुए वे उसी कार्य का हिस्सा कितने दिनों में पूरा करेंगे या करेंगे। देखिए तो टोटल कार्य चाहिए, तो टोटल कार्य आप यहाँ से निकाल लीजिए कि जो ए व्यक्ति है वो पूरा कार्य कितने दिन में करता है। देखिए 72 दिन में करता है। कितने दिन में करता है, 72 दिन में। ए की क्षमता है कितना, 8 इंटू कितना करिए, 72। तो ये आपका हो जाएगा टोटल वर्क। यदि टोटल वर्क किसे करना है, ए और बी को, कितना, 8 गुणे 72। अगर मैं ए और बी की क्षमता की बात करूं तो दोनों एक दिन में मिलते होंगे तो कितना कर देते होंगे, 8 और 9, यानी 17 यूनिट। अब देखो पूरा काम करना होता तो यही आंसर होता, लेकिन पूरा नहीं। फिर उसी कार्य का कितना बोलिए, 17/48 भाग। तो मल्टीप्लाई कितना करना है, 17/48। 17 से 17 खत्म हो जाएगा, 8 से ये कितनी बार जाएगा, 6 बार, और 6 से ये कितनी बार जाएगा, तो आपका जाएगा 12 बार। तो यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, सी ऑप्शन। इसके बाद अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है ये देखिए कि पी किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकता है। उसके 5 दिन तक कार्य करने के बाद जो भी उसके साथ इस कार्य में शामिल हो जाता है, यानी अब की पी ने कार्य नहीं छोड़ा है। देखिए पी का टाइम ऊपर तो क्षमता कहाँ, नीचे। पूरा काम कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। कितने दिन किया, 5, तो बचा कितने दिन का होगा, 13 का। तो वो 13 कहाँ आएगा, नीचे। टाइम ऊपर तो क्षमता नीचे। अब उसके बाद कौन जुड़ गया है, क्यू, यानी तो पी हटा नहीं तो अब काम कौन करने लग गए होंगे, पी प्लस क्यू। तो शेष कार्य को क्यू भी उसके साथ इस कार्य में शामिल हो जाता है। ये दोनों मिलकर शेष कार्य को कितने दिन में, 13/5 दिन में। तो यानी टाइम नीचे तो क्षमता ऊपर कितना, 13, और ये 5 कहाँ आ जाएगा बेटा, नीचे। 13 से 13 खत्म होगा तो इनकी क्षमता कितना बनेगी, 1/5। यानी पी की क्षमता 1, तो पी प्लस क्यू की कितना, 5। अब देखिए आगे चल के प्रश्न है कि तो क्यू अकेले उसी कार्य का 66 से ही 2/3% भाग को कितने दिनों में पूरा कर सकता है। यानी टोटल वर्क कराना है वो किस पर कराना है, अपनी क्यू पर। लेकिन टोटल वर्क पता होना चाहिए। तो टोटल वर्क निकलेगा आपका कि पी किसी कार्य को पूरा कार्य कितने दिन में कर सकता है, 18 दिन में। तो पी इंटू कितना, 18, और पी की क्षमता कितना है, 1 इंटू क्या करिए 18। तो ये टोटल वर्क कितना हो जाएगा आपका, 18। यानी तो कुल कार्य कितना हो गया, 18। ये कराना किस पर है, क्यू पर। देखिए पी प्लस क्यू की क्षमता कितना है, दोनों के मिला के 5 यूनिट। इसमें पी का कितना है, 1। अगर पी का 1 है तो क्यू का फिर कितना हो जाएगा, 4, क्योंकि दोनों मिला के कितना होना चाहिए, 5। तो क्यू का कितना हो गया, 4। तो ये हो गया पूरा भाग कितने में, 18/4 में। लेकिन क्यू को अकेले पूरा कार्य नहीं करना, कितना करना है, 66 से ही
2/3। तो इसका मतलब होता है फ्रैक्शन में कितना 2/3। तो मल्टीप्लाई कितने कर देना है 2/3। 2 से ये कितनी बार जाएगा 2 बार, और ये हो जाएगा 3 गुणा 2 कितना होगा 6, और 6 से ये जाएगा कितनी बार 3 बार। तो आंसर कितना हो जाएगा आपका 3 दिन यानी डी। इसके बाद ये अगली टाइप है अपनी, तो ये आसान है। टाइप नंबर आगे है आपकी टाइप नंबर 3। टाइप नंबर ये है 3 के में कुछ क्वेश्चन आज करा दे रहा हूँ। देखिए ए, बी और सी एक काम को क्रमशः 5 दिन, 6 दिन और 10 दिन में पूरा कर सकते हैं। एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को कितने दिनों में समाप्त करेंगे। देखिए कितना व्यक्ति है 3 व्यक्ति, ए, बी और सी। ए किसी काम को कितने दिन में करता है 5 दिन में, बी उसी काम को कितने दिन में करता है 6 दिन में, और सी उसी काम को कितने दिन में करता है 10 दिन में। अगर मैं 5, 6 और 10 का एलसीएम लूँ तो एलसीएम कितना हो जाएगा बेटा 30। यानी एलसीएम वो संख्या होती है जो दिए हुए नंबरों से क्या हो जाएगा। अब देखिए जो ए व्यक्ति है वो 5 दिन में कितना काम करता है 30 यूनिट। तो एक दिन का निकालने के लिए 5 से भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा 15 बार। और जो बी व्यक्ति है वो 6 दिन में कितना करता है 30 यूनिट। तो एक दिन में कितना करेगा 5, तो कितनी बार जाएगा 5 बार। अब देखिए जो सी व्यक्ति है वो 10 दिन में कितना यूनिट काम करता है 30 यूनिट। तो एक दिन में कितना करता होगा 3। अब आगे चलिए, एक साथ कार्य करते हुए वे उसी कार्य को, यानी कौन सा कार्य 30, एक साथ कार्य करते हुए कौन ए, बी और सी कितना यूनिट है 30 यूनिट, कितने दिन में समाप्त करेंगे। तो देखिए मैंने बताया था कि अगर टाइम निकालना है तो टोटल वर्क में एफिशिएंसी से भाग लगाइए। तो एफिशिएंसी तीनों की कितनी हो जाएगी 6 और 5, 11, 11 और 3 कितना हो जाएगा आपका 14। 14 से जब भाग लगाइए तो 2 से कटा दो कितनी बार 15 बार, तो 2 से बार जाएगा 2 बार, बचेगा कितना 1, बट्टे कितना हो जाएगा 7। यानी आंसर हो जाएगा 2 सही 1/7। देखिए अगला आता है, चलो देखिए अगला प्रश्न है कि टायर में 3 पंचर हैं। पहला पंचर अकेले 9 मिनट में टायर को पिचका देता है, दूसरा पंचर अकेले 18 मिनट में टायर को पिचका देता है, और तीसरा पंचर अकेले 6 मिनट में टायर को पिचका देता है। यदि हवा एक नियत दर से निकलती है तो सभी पंचर टायर को एक साथ मिलकर सपाट यानी बिल्कुल खाली कर देंगे कितने समय में, यानी 3। देखिए सेम प्रश्न है लेकिन लैंग्वेज थोड़ा बड़ा है। पहला टायर ये कौन सा हो गया दूसरा, और ये कौन सा हो गया तीसरा। देखिए अगर पहले टायर में पंचर होता है तो ये 9 मिनट में पूरे टायर की हवा निकाल सकता है। दूसरा पंचर कितने मिनट में निकाल सकता है 18 मिनट में। और तीसरा जो पंचर है वो टायर को कितने टाइम में पिचका सकता है 6 में। अगर मैं इसके एलसीएम की बात करूं 9, 18 और 6 का एलसीएम कितना होगा बेटा 18। देखिए 9 मिनट में ये 18 यूनिट हवा को निकाल सकता है, तो 1 मिनट में कितना निकालता होगा, तो 9 से भाग लगाओगे तो कितनी बार जाएगा 2 बार। जो दूसरा पंचर है वो टायर है, यानी टोटल हवा मानिए 18 यूनिट को 18 मिनट में निकालता है, तो 1 मिनट में कितना निकालेगा 1। और तीसरा पंचर 6 मिनट में इसे पिचका सकता है, तो 1 मिनट में कितना निकालता होगा हवा 3 मिनट। अब कह रहा है कि तीनों पंचर एक साथ हो जाए, यानी पहला दूसरा और कौन सा तीसरा, और नियत दर से हवा निकले तो इस पूरे टायर यानी पूरे टायर की हवा कितना यूनिट माने हैं 18 यूनिट, कितने समय में पिचका देगा। तो टाइम निकालना है तो टोटल वर्क में किससे भाग लगाना है क्षमता से। इन लोगों की क्षमता कितनी होगी पंचरों की 2 और 1 3, तीनों 3 कितना 6 से जब भाग लगाओगे तो कितने मिनट में टायर को पिचका देंगे, तो ये पिचका देंगे कितने मिनट में 3 मिनट। देखिए अगला प्रश्न थोड़ा सा चेंज है,
कि x कार्य को 3 दिन में कर सकता है, y उसी कार्य का 3 गुना यानी 3 गुना। x है वो कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 3 दिन में। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है कि जो x व्यक्ति है वो किसी कार्य को कितने दिन में कर सकता है? 3 दिन में। इसका मतलब क्या है कि ये एक भाग करता होगा कितने दिन में? 3 दिन में। लेकिन y उसी कार्य का यानी उसी कार्य का जैसे ये एक भाग कर रहा था उसी कार्य का कितना बोलूँ? 3 गुना। तो यानी ये कितना भाग करता होगा? 3 भाग। वो कितने दिन में करता होगा? 8 दिन में। अगर मैं एक भाग की बात करूं तो एक भाग कितने दिन में करेगा? ये 8/3 में। तो जो y व्यक्ति है वो कितने में करेगा? 8/3 दिन में। अगला एक तीसरा और है पर्सन, वो है कौन? z। तो देखिए z के बारे में क्या दे रखा है? z के बारे में दे रखा है कि z उसी कार्य का यानी इसी कार्य का कितना? 4 गुना। एक का 4 गुना करोगे तो कितना होगा? 4 भाग। वो कितने दिन में कर सकता है? तो 12 दिन में। तो एक भाग कितने दिन में करेगा? तो एक भाग करेगा ये कितने दिन में? 3 दिन में। तो यहाँ कितना ले लीजिए? 3। तो फिर एक का 5 गुना करिए तो कितना हो जाएगा? 5। वो कितने दिन में करता है? तो 12 दिन में करता है। तो एक भाग कितने दिन में करेगा? एक भाग करेगा 12/5 में। तो यहाँ आ जाएगा आपका कितना? 12/5। अब मैं ये चीज हटा दे रहा हूँ यहाँ से। अब देखिए अगर इस प्रकार का क्वेश्चन आए तो आपको क्या करना है? आपको ऊपर वाले नंबर यानी जैसे ये 3, ये कितना है? 8 और ये कितना है? 12। इसका क्या लेना है? एलसीएम। 8, 3, 12 का एलसीएम हो जाएगा आपका कितना? 24। अब देखिए 3 दिन में 24 यूनिट करता है x व्यक्ति, तो एक दिन में कितना करता होगा? 8 यूनिट। अब ये व्यक्ति 8/3 दिन में करता है। तो देखो ऊपर वाले से भाग लगाना है, जितनी बार भाग जाएगा उसका नीचे वाले में क्या कर देना है? गुणा। तो 8 से कितनी बार जाएगा? 3 बार। और 3 का गुणा 3 में करोगे तो कितना हो जाएगा? 9। अब देखिए ऊपर वाले का भाग लगाना है, जितनी बार जाएगा उसका नीचे वाले में क्या करना है? मल्टीप्लाई। तो 12 से जाएगा 2 बार और 2 का गुणा 5 में करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 10। यदि उन्हें प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करना है तो वो कितने समय में कार्य पूरा कर सकते हैं? यानी तीनों करेंगे व्यक्ति। कौन कौन? x, y, z। टोटल वर्क कितना है? 24। अगर मैं इनकी क्षमता की बात करूं तो बोलो क्षमता कितना हो जाएगी? 8 और 9 17, 17 10 कितना? 27। ये हो गया। अगर दिन में करता तो इतना होता, लेकिन वो कह रहा है एक दिन में कितना काम करेंगे? मात्र 6 घंटे। तो मल्टीप्लाई कितना आएगा? 6। अब इसे आप कटाइए तो ये 3 से जाएगा 2 बार और ये 3 से जाएगा कितनी बार? 9 बार। ये 3 से जाएगा 8 बार और ये 3 से जाएगा 3 बार। तो ये बनेगा 8 दूनी 16 और कितना हो जाएगा? 3 घंटे। लेकिन आंसर घंटे और मिनट में दे रखा है तो 3 से भाग लगाइए, कितनी बार जाएगा? 5 बार। देखो 5 घंटे तो कंप्लीट हो गया। 3 से गया होगा कितनी बार? 5 बार हो गया होगा 15। 16 में से 15 गया तो कितना घंटा और बचा होगा? 1/3। इसी को किस में बदलना है? मिनट में। तो कितने से गुणा करना है? 20, 60 से। और जब 60 को 3 से कटाइए तो कितनी बार जाएगा? 20 बार। तो आपका आंसर हो जाएगा 5 घंटा 20 मिनट। चलिए तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, आज के बाद कल मिलेंगे।